नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज से हम जो डीडीसी के जो पुराने पेपर्स है वो हल करने जा रहे हैं। आप काफ़ी सारे विद्यार्थी बहुत दिनों से रट लगा रहे हैं डीडीसी, बस आप रट लगा रहे हैं, इसका नतीजा यही है कि हम आपको रटा देंगे बस। तो आज हमने जो पेपर लिया है वो दिसंबर 2016 का है। इसमें जो डीडीसी के जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। अब उसके लिए मैंने जो मेरे पास किताबें हैं उस किताबों की सहायता से मैं आपको हल करके बताऊंगा। जो डीडीसी का जो मेरे पास प्रिंट आउट है, अब ये ईरानियन लैंग्वेज और पोलिश लिटरेचर है। तो लैंग्वेज वाली किताब मैं खोल लेता हूँ अभी। ये लैंग्वेज वाली जो किताब है, यहाँ से जो 400 वाला जो पोर्शन है ये स्टार्ट हो रहा है। और थोड़ी किताब बड़ी है, आपको खोल के मैं बता देता हूँ। और ये लैंग्वेज यहाँ से ये शुरू हो रहा है। जिस तरह किताब आप पढ़ने पलटते जाओगे, जैसे ये 400 लैंग्वेज का है तो यहाँ पे 410 है जो भी है, जैसे लिंग्विस्टिक का, इस तरीके से आपको ये बताता रहेगा। और इसमें लैंग्वेज का छोटा ही है, आपको मैं बता रहा हूँ सारे कोड। ये 491 पेज हिंदी के है, जो इंडियन वाले जो कोड है वो है। और हमें चाहिए ईरानियन लैंग्वेज के। तो ये ईरानियन लैंग्वेज आप देख रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहले इसे देखेंगे कि ईरानियन कहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो मूल ये ऊपर वाला ये कोड है 491 हो जाएगा। उसको ये पॉइंट के ये अलग अलग जैसे ये कोड है, तो 491.5 इसके कोड हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 491.5। और अगला है पोलिश लिटरेचर। लैंग्वेज के 400 में होता है और लिटरेचर का 800 में है। तो मैं दूसरी किताब खोल देता हूँ जिसमें जो लिटरेचर के है। तो ये 491 तो वो 891 में होगा। किताबें काफ़ी सारी है। ये 700, इसमें पीछे देखते हैं 800 वाला इसमें है पोर्शन या नहीं है, देख लेता हूँ। ये जो लिटरेचर का है इसमें हम देख लेते हैं। ये 891 इसी में हमें मिल जाएगा। सवाल है पोलिश लिटरेचर। अब ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये सोल्विनियन ये आ रहा है 891.85 वेस्ट सेल्वनिक। ये पोलिश लिटरेचर के है। तो इसके ये बेस नंबर यहाँ दे रखे, आप देख सकते हो। बेस नंबर फॉर पोलिश लिटरेचर के 891.85। तो किताब आप जैसे जैसे पढ़ने पलटते जाएंगे तो आपको यही चीज़ आप डीडीसी बुक में आपको मिल जाएगी। अगला है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो आर्ट वाले के लिए 700 है। तो ये इसी किताब में हम देख लेते हैं कि ये आप देख रहे हैं म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है।
और इस म्यूजिक वाले में हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ हैं। तो बाकी बहुत सारी ये चीज़ें, ये स्टोर पार्ट्स वगैरह ये है। ये म्यूज़िक, ड्रामा है, ओपेरा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। अपने को जो चाहिए वो हम ले लेंगे। अब ये मिल गया है, आपको मैं बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, 885 से 889 79 इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हमारे पास क्या था? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, तो एक ही चीज़ है, तो इसका हो गया 785। अगला है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो जो सोशल साइंस का जो पोर्शन है 300 नंबर का, उसी में हम जाएंगे। तो ये शुरुआत वाली किताब ले लेते हैं। इसमें ये पॉलिटिकल साइंस 320 में है। तो 320 जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से हम देख लेते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, पॉलिटिक्स साइंस, इसी को पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट कहा गया है, लिखा गया है। और इसके जो नंबर है, कॉल नंबर, वो 320 है। अगला है रेल रोड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के लिए 600 है। तो 600 वाले पोर्शन हम जाएंगे। ये है 600 में, हम इंजीनियरिंग जहाँ से शुरू हो रही है, आप यहाँ से देख रही है, वहाँ शुरुआत में ही जाएंगे। अब ये इंजीनियरिंग देख रहे हैं, यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये 625 यहाँ आपसे देख रहे हैं, इंजीनियरिंग फॉर रेल रोड रोड्स हाईवे। तो सभी के जो इंजीनियरिंग है, जो यातायात की, उनके लिए 625 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 625। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो ये आपके मिलेगा, जो आर्ट्स में ही मिलेगा 300 में। 300 वाले पोर्शन में हम जाएंगे बुक के अंदर। पॉलिटिक्स के बाद इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स चल रहा है। अब इसमें हम देख लेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ है। इसमें एक एक पन्ना पलटते जाएंगे और हम देखते जाएंगे। ये सेम आप, ये पीडीएफ जो मैं भेज दूंगा, इसका आप ये देख रहे हैं आप, 339 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये 339 इसका हो गया। इसका हो गया 339। अगला है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। ये साइंस का है। साइंस के लिए वो जो 500 होता है, वो 500 वाले हम क्वेश्चन में जाएंगे।
अब इसमें किताब में आप ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो ये 573 ये गहरे अक्षरों में लिखा हुआ पड़ा है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो 573 हो जाएंगे। अगला है डिक्शनरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के निकालेंगे इसी 500 में। किताब को आप ढूंढेंगे तो ये 541 में इधर चला। आप ये नीचे आ जाएंगे, जो 541 इधर नीचे .3 में आ गया है फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप सीधा यहाँ लिख देंगे 541.3 541.3। अब हमें क्या निकालना है, डिक्शनरी का निकालना। तो डिक्शनरी का सामान्य एकल इसका जो पार्ट है, जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, उसमें हम जाएंगे। उस किताब में आपको ढूंढ के बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से कैसे ली जाएगी। इसमें 03 होता है। अब डिक्शनरी के लिए अलग होता है और एनसाइक्लोपीडिया के लिए अलग अलग होता है। तो मैं आपको उसमें बता देता हूँ किताब में निकाल के। स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, ये रही किताब, टेबल नंबर 1। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, उसमें आपको मैं बता देता हूँ। इसमें थोड़ा धुंधला प्रिंट है। अब ये कुछ चीज़ आपको मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कुछ चीज़ आपको फिक्स याद रखनी है कि 03 कहाँ लगेगा, 02 कहाँ लगेगा, 04 कहाँ लगेगा। ये डिक्शनरी के लिए आपकी 03 है, एनसाइक्लोपीडिया के लिए भी है और कॉन्कॉर्डेंस के लिए है। तो हम यहाँ आगे 03 जोड़ देंगे। तो हम इसके पीछे 03 ऐड कर देंगे। और अगला है बिब्लियोग्राफी और मॉडर्न फिजिक्स। तो बिब्लियोग्राफी की तो हम अभी वाली किताब में से ले लेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स ये जो साइंस का है उसके लिए 500 है, और उस किताब में हम देख लेंगे। मॉडर्न फिजिक्स ये 500 या 600 में मिलेगा, हम देख लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, गणित के बाद होगा। अब ये फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स में ही होगा। 530 से लगभग स्टार्ट है, और इधर फिर वापस केमिस्ट्री आ गया इससे पहले।
वो यहाँ तक फिजिक्स है। ये 539 मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। तो आप यहाँ पहले तो मॉडर्न फिजिक्स के 539, अब बिब्लियोग्राफी के क्या है वर्गांक हम ढूंढ लेंगे। जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न था उस किताब में हम ढूंढ लेते अभी। तो इसमें ये 02 है, ये भी आपके एक तरीके से आउटलाइंस मैनुअल्स जो बिब्लियोग्राफी है इसे सेंस से लिया जाता है। तो हम यहाँ पीछे जो 02 है वो ऐड कर देंगे। तो 02 तो ये हो जाएगा 539.02। अगला है केमिकल इंजीनियरिंग पेटेंट्स। तो हम पहले केमिकल इंजीनियरिंग का निकाल लेते हैं। ये 400। ये 600 में इंजीनियरिंग चल रही है, तो इसी में हम देख लेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। भी एग्रीकल्चर चल रही है, चलते हैं पीछे कहाँ तक। अब ये केमिकल इंजीनियरिंग आ रहा है। तो आप यहाँ पर सीधा ये 660 पेज केमिकल एंड रिलेटेड और पीछे 0.2 केमिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ पड़ा है। आपको मैं बता देता हूँ किताब में ये 660 है और ये 0.2 में ये केमिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से पहले तो ये लिख दो 660.2। अब प्लस इसके करेंगे किसके, पेटेंट्स के। तो पेटेंट्स आपको स्टैंडर्ड जो सब डिवीज़न है जो उस टेबल में आपको बता देता हूँ मैं। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न शुरुआत में ही मिल जाएगा वहाँ से। ये रहा पड़ा है। तो आप इसमें ये देख रहे हैं 027 पेटेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसी में 027 स्पेस 2 ये पेटेंट्स के लिए है। आप स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में शुरुआत में 2 पेज में आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आप इसमें जोड़ेंगे 027 स्पेस 2। अब देखिए, अब ये सीधा आएगा ऐसे। ये इसमें 3 के जोड़े होते हैं 660 पॉइंट ये 2। अब ये 2 इधर आ जाएंगे, ठीक है। पीछे बचा ये 2 और 7, तो 2 7 और 2 इधर आ जाएंगे। अब इसमें पहले 3 अंक, फिर डॉट आता है, फिर 3 अंक, फिर एक स्पेस, और फिर उसके बाद 3 के जोड़े। जितना भी लंबा वर्गांक बनना हो वो बन जाता है। अगला है फॉरेन पॉलिसी ऑफ कनाडा। जो फॉरेन पॉलिसी है ये आर्ट्स का है, 300 में मिलेगा आपको। हम चलते हैं 300 में।
320 के बाद जो पॉलिटिक्स है वहाँ से ले लेंगे फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को हम एक इंटरनेशनल रिलेशन भी कह सकते हैं। ये 327 है फॉरेन पॉलिसी के, उसमें ये सारा आपको दे रखा है कि ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये आपको उदाहरण यहाँ से दे रखा है आपको 327 फॉरेन पॉलिसी के। उसके बाद जो देश के जो कोड है वो हम जो भौगोलिक सारणी वहाँ से लेते हैं। तो इसमें तो हमें चाहिए कनाडा के। ये सारे 2-3 उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ से भी आप समझ, जैसे कुछ उदाहरण जैसे फॉरेन रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, उसका वर्गांक यहाँ दे रखा है। ये भी कई बार आ जाता है उसमें, जैसे फॉरेन पॉलिसी बिटवीन इजराइल एंड अरब, तो ये भी सारी चीज़ें दे रखी है। कई सवाल इसमें हूबहू आ जाते हैं। तो हम 327 इसका आधार ले लेते हैं और फिर हम कनाडा की वर्गांक ले लेंगे। 327 पॉइंट। अब कनाडा के हमें वर्गांक चाहिए। भौगोलिक सारणी में हम चले जाएंगे, स्टैंडर्ड एरिया, मैं आपको शुरुआत में ये भौगोलिक सारणी बता देता हूँ कि शुरू हो रही है वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें है। ये स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, भौगोलिक सारणी जहाँ शुरू हो रही है ये आप यहाँ देख सकते हैं। 1 नंबर एरिया से 2 यूरोप, और ये हमें चाहिए कनाडा के। नॉर्थ अमेरिका के है 7, मतलब आगे 7 होगा, पीछे कुछ भी हो सकता है। तो उत्तरी अमेरिका में तो सीधे 7 वाले पोर्शन में जाएंगे हम। तो ये 7 वाला पोर्शन है, तो इसमें शुरुआत में से देखेंगे तो क्या पता हमें मिल जाए। हाँ, ये यहाँ 7 जो नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो रहा है, और इसी में ये कनाडा का दे रखा 7-1, तो सीधा हम 7-1 ऐड कर देंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ 7-1। अगला है पॉलिटिकल सिचुएशंस इन राजस्थान। तो एक पीछे हमने पॉलिटिकल सिचुएशंस और जो फॉरेन पॉलिसी जो लिया है, इसी के आसपास हमें ये मिलेगा। ये 327 है, 327 से पहले 320 में मिल जाएगा हमें। तो 300 वाली किताब हम निकाल देते हैं। उस किताब में 320 हम निकाल लेते हैं। ये अब ये आपको दे रखा है ये समरी में 320.123.9 पे मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ 320.9 पे पॉलिटिकल सिचुएशन एंड कंडीशन, तो पहले तो ये ले लेंगे अपन 320.9। 320.9 ये हो गए पॉलिटिकल सिचुएशन। अब हमें चाहिए मारो प्यारो राजस्थान। भौगोलिक सारणी में हम जाएंगे, जो भारत के लिए है वो आपके 51 से मतलब शुरू है, 54 से शुरू है। तो हम 5 वाले पोर्शन में इसमें चले जाएंगे।
ये इंडिया 44 से या सॉरी 54 से शुरू हो गया है और हम राजस्थान ढूंढ लेंगे हम। ये रहा मारो प्यारो राजस्थान 544। इसमें थोड़ा धुंधला प्रिंट है तो 544 हो गया। जय जय राजस्थान। तो हम इसमें +544, अब इसको हम ऐड करते हैं। पहले ये 3 आएंगे 320 पॉइंट, ये 9, ये 9, फिर ये 5 4, अब 3 3 की जोड़ी तो 4 बच गया तो एक स्पेस देंगे 4 लिख देंगे। हाँ, अगला है सेकेंडरी एजुकेशन इन ब्रिटेन। तो ये आर्ट्स का ही है। 300 वाले पोर्शन में हम जाएंगे। काफ़ी किताबें पलटनी पड़ती है। तीन सौ 70 लगभग एजुकेशन होना चाहिए। देख लेते हैं कहाँ है। 40 में लो है, 50 में पब्लिक एड है। हम्म, 360 में सोशल प्रॉब्लम्स है। हाँ, 370 में आपकी एजुकेशन है। अब क्या हमें चाहिए था? सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन ये 373 सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ठीक है। तो 373। अब हमें चाहिए बर्लिन के कोड। बर्लिन यूरोप में है। तो यूरोप के लिए यूरोप कहाँ से है? शुरुआत में देख लेते हैं कहाँ यूरोप के लिए क्या कोड है। यूरोप महाद्वीप के, यूरोप के 4 हैं। चलिए ठीक है, 4 में देख लेते हैं बर्लिन कहाँ है। सेंट्रल यूरोप जर्मनी के आसपास तो देख लेते हैं। ये रहा आपके बर्लिन है। नीचे लिखा हुआ पड़ा है 43155 बर्लिन की है। तो जर्मनी के आसपास ही है ये। 4331 432 से ये ईस्ट जर्मनी एंड बर्लिन। तो ये बर्लिन के 431 55। तो इसमें हम ऐड कर देते एक बार 431 सॉरी 31 55 बराबर 373 पॉइंट 431 स्पेस 55। ठीक है। अगला सवाल है हिस्ट्री ऑफ मलयालम लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए 800 होता है और लैंग्वेज के लिए 400 होता है। देख लेते हैं। 800
लैंग्वेज। ये रहा 700 800। ये है बेस इसका 894 और मलयालम की फिर है 894.812। तो हम इसका लिख देंगे 894.812। और हिस्ट्री के लिए हम 09 जोड़ देते हैं। इसमें ये होगा आपके, वैसे है वैसे 09 जोड़ देते हैं इसमें। इसका एक टेबल्स का नियम होता है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। अगला है कलेक्शंस ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर इसी 800 में ही मिल जाएंगे। 800 इसके 91 से शुरू हो रहे हिंदी के लिए। ये हिंदी, ये सारी भाषाओं के संस्कृत के पढ़े हैं। ये राजस्थानी और गुजराती के पढ़े हैं। और ये 891 49 इंक्लूडिंग नेपाली, पहाड़ी, हिंदी, ये अवधी, छत्तीसगढ़ी, इन सभी के लिए 49 891 49 ऐड कर देते पहले तो। हिंदी लिटरेचर के लिए 891 49। और